तो पिछले सीजन में हम लोगों ने देखा था जो कामी होती है उसको जो शीमा होता है वो किडनैप कर लेता है क्योंकि वो इल्यूमिनाटी से होता है। लेकिन हमारे लोग उन दोनों को वहां से वापस लेकर जाते हैं और पता चलता है कि जो शीमा है वो डबल एजेंट का काम कर रहा है। अब उसके आगे यहाँ पर हम लोगों को एक मीटिंग देखने के लिए मिलती है जिसके अंदर मेफिस्टो होता है, एंजल होता है, लाइटिंग होता है, फ्लाइट होता है और ऑफिशियल बिग्स भी होते हैं और वर्ल्ड वाइड के जितने भी ट्रू कोज एकेडमी के बंदे होते हैं जैसे कि रोमेनिया, फ्रांस, चाइना, सारे के सारे बंदे जो होते हैं वो यहाँ पर होते हैं। सब लोग जो होते हैं वो बात कर रहे होते हैं गहना गेट के बारे में कि जो इधर से मेफिस्टो होता है वो कह रहा होता है कि सुनो, अगर वो गेट टूटा, वो सिक्योरिटी कवच टूटा तो उसके बाद हर एक बंदा दुनिया का जो है वो इंसानों के साथ साथ इन शैतानों को भी देख पाएगा और ये पूरी दुनिया के अंदर होगा। तो सारे के सारे लोग डर रहे होते हैं। तो इधर से जो एंजल होता है वो कह रहा होता है कि मेफिस्टो, मैं तेरे पे बिल्कुल भी यकीन नहीं कर सकता। तो भी मेफिस्टो अपने कपड़े उतारता बोलता है कि मैं अपनी लड़ाई पहले से ही लड़ रहा हूँ एंजल, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है तुझे। इधर से हम लोग देखते हैं मीटिंग खत्म होती है। इधर से ट्विलाइट जो होता है वो एंजल से बात कर रहा होता है। इधर से सीन बदलता है, हम लोग देखते हैं कि हमारा जो पूरा क्रू होता है उन लोगों के लिए अब एडवांस ग्रेजुएशन की स्टार्ट होने वाली है क्योंकि उनके यहाँ की पढ़ाई खत्म हो चुकी होती है। तो सब लोग अपना अपना सर्टिफिकेट और अपने अपने फॉर्म्स को लेकर निकल चुके होते हैं। लेकिन जो रिन होता है वो कह रहा होता है कि मैं क्या करूँ, तुझे खाना खिलाऊं क्या बेटे, मतलब रुकियो के मजे ले रहा होता है। लेकिन इधर से हम लोग देखते हैं कि जो शैमी होती है वो अभी भी इसी तरीके से बैठ के बात कर रही होती है यूके से कि अपन लोग साथ में रह के कितना मजा करते थे। मगर इधर से यूकियो का थोड़ा सा बिहेवियर चेंज हो चुका है अब वो कहता है कि मैं जा रहा हूँ। इधर से हम देखते हैं जो रिन होता है वो भी यही कह रहा होता है कि रूकियो का थोड़ा सा मैं बिहेवियर चेंज देख रहा हूँ, शायद वो थका हुआ है क्योंकि बचपन में भी वो ऐसा ही था कि उसे हारना पसंद नहीं था। इधर से सीन चेंज होता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि इधर से जो शुगो होता है वो बैठा होता है, तभी वहाँ पे कामी आ जाता है। वो बताता है कि दुनिया भर के और भी काफ़ी सारे यहाँ पर एग्जोसिस्ट आ चुके हैं, उनको बुलाया जा रहा है क्योंकि अब दुनिया बहुत ज़्यादा खतरे में है तो इस वजह से नंबर ऑफ पीपल्स बढ़ाए जा रहे हैं। तो इधर से कामी जो होती है वो भी कह रही होती है कि ये तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, ये वो फलाना नीन। तभी वो कहता है कि अब तो कुछ बदली बदली सी लग रही है। तब तक जो रेन होता है वो भी यहाँ पर आ जाता है। हम लोग देखते हैं कि मेफिस्टो जो होता है वो सारे के सारे जो यहाँ पर एग्जोसिस्ट होते हैं उन सबसे बात कर रहा होता है और सब लोगों को सम्मानित कर रहा होता है और बता रहा होता है कि मैं तुम सब लोगों को किसी बंदे से मिलवाना चाहता हूँ। यहाँ पर हम लोग देखते तभी अचानक से नीचे से कुछ मॉन्स्टर्स बाहर निकल के आ जाते हैं। तब तक हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि जो टुलाइट है वो यहाँ पर आ जाता है और टुलाइट आते ही अपनी एनर्जी को चार्ज करता है और फायर कर देता है जिससे कि हम लोगों को देखने को मिलता है कि वो इंसेंट वेपराइज टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिससे कि जो शैतान है वो एक ही सेकंड में वेपराइज हो जाते हैं। शुगो जो इस चैंटिंग को देखकर काफी शौक जाता है। इधर से वो कह रहा होता है कि अब मैं तुम सब लोगों को सिखाऊंगा। इधर से सीन आता है हमारी क्लास के अंदर जिसके अंदर उसने ओ ट्रायंगल डब्बा ये बना दिया होता। तो इधर से रेन से पूछा जाता है ये क्या है, तो वो कहता है गेमिंग कंसोल। भाई मैं भी होता, मैं भी यही कहता। इधर से हम लोग को देखने को मिलता है कि वहाँ पर टुलाइट जो होता है वो कह रहा होता है कि मैं तुम लोगों से कुछ काम करवाना चाहता हूँ, तो रिन और शुगो मेरे साथ चलोगे। इधर से हम लोग देखते हैं रिन और शुगो जो होते हैं वो उसके साथ जाते हैं। वो एक कचरे के डब्बे मतलब इलाके में पहुंच जाते हैं और वहाँ पर वो कहता है कि तुम लोगों को यहाँ पर साफ सफाई करनी होगी। तो यहाँ पर वो लोग साफ सफाई करना स्टार्ट कर देते हैं और कुछ यहाँ पर पेंटिंग वगैरह भी बनी होती है। तो वो कह रहा होता है कि इन चीज़ों को समझना तुम्हारे बस का नहीं है, अभी छोड़ दो। इतने में जो शुगो होता है वो कह रहा होता है कि जो ये एंजल से उड़ रहे हैं ये तेरी टेक्निक है, ये इस टेक्निक को तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से मास्टर किया जा सकता है ना। तो वो कहता है कि अरे ऐसा कुछ नहीं है, सब मास्टर हो जाता है आराम से, बस बैठ कर सीखने वाली बात है। इधर से वो कह रहा होता है कि क्या मैं तुम्हें मास्टर कह सकता हूँ। तो वो कहता है अरे इतना टेंशन क्यों ले रहा है, मैं तुझे अपना चेला बनाता हूँ ना, तू मेरे साथ मिलकर काम करियो, एक काम कर। इधर से शुगो जो होता है उसके सामने बो डाउन कर देता है। इधर से टुलाइट जो होता है वो मान लेता है। इधर से जो रिन होता है वो भी कह रहा होता है कि पहली बार मैंने शुगो को ऐसे देखा। इतने में अगर वो कहता है कि सुन, अगर तुझे मेरा चेला ही बनना है ना तो तुझे मुझे रिन की तलवार देनी होगी। रिन कहता है अबे पागल है क्या, मैं क्यों तलवार दूं अपनी। तो कहता है अपने दोस्त के लिए इतना नहीं कर सकता। इतने में वो कह रहा होता है कि चलो ठीक है, मैं कुछ सामान तुम लोगों को दे रहा हूँ, उस सामान को थोड़ा संभाल के काम करना। हम लोगों को देखने को मिलता है कि शुगो को एक बॉक्स दिया होता है और रिन को तो बॉक्स ही बना दिया होता है। शुगो जो होता है वो सोच रहा होता है तब उसके हाथ से वो बॉक्स गिर जाता है और उसके अंदर से कुछ डिमोनिक फिगर बाहर आ जाती है चैंटिंग करते हुए। वो कह रहा होता है कि देखो तुम्हें इसको हराना होगा अदरवाइज तुम मारे जाओगे। इतने में जो शुगो होता है उसके ऊपर कपड़ा ढक देता है और उसको मार पीट के रखना स्टार्ट कर देता है। इधर से फिर भी वो डिमोनिक प्रोसेस जो है वो बाहर की तरफ आ रही होती है और चारों तरफ उसने फंगस फैलाना स्टार्ट कर दिया होता है। इधर से शुगो जो होता है वो परेशान हो जाता है तो वो उसके ऊपर गोलियां चलाना स्टार्ट कर देता है। तभी ट्विलाइट जो होता है वो कह रहा होता है कि अरे अकल का इस्तेमाल कर बेटा। उसको पकड़ता है, उसको जला के राख कर देता है।
वो कहता है कि देख, इससे केवल ये काम है कि डरना नहीं है तो ये मर जाएगा ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पर जो शुगो होता है वो कह रहा होता है कि क्या तुम मुझे अपना स्टूडेंट बनाओगे? तो वो कहता है कि काम तो कर पहले तू, और काम वाम कर लेता है। और यहाँ पर फिर वो कह रहा होता है कि ठीक है, मैं तुझे अपना चेला बनाऊंगा। और फिर रिन जा रहा होता है तो वो कहता है कि रिन, तेरी तलवार मुझे दे देना। तो कहता है तुझे इतनी चाहिए ये तलवार? तो कहता है कि हाँ, मेरे जीने का सहारा है वो। और रिन इधर से चला जाता है। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि ट्विलाइट जो होता है वो शूरा के साथ होता है और बात कर रहा होता है। और यहाँ पर वो कह रहा होता है कि वैसे तू यार डिमोनिक चीजों को तो अपने अंदर प्रोसेस कर सकती है ना? तो वो कहता है क्यों? तो कहता है कि जो तेरे छाती पे ये लिखा हुआ है, ये तो एक डील है ना? तो वो कहता है कि तुझे ये किसने बताया? और देख, मैं इन चीज़ों के बारे में बात भी नहीं करना चाहती। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो यूकियो होता है वो एक अमेंडिंग सिटी में आया होता है जिसके अंदर शैतान भी होता है। और वो कह रहा होता है कि मुझे ताकतवर बनना है। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो कह रहा होता है कि मैंने चेकअप भी करवाया, तब भी मेरे अंदर कुछ भी दिक्कत नहीं है, मेरी आंख बिल्कुल भी ठीक है। लेकिन मिस्टर टूडो के साथ में मेरी आंख को क्या हुआ था मुझे समझ नहीं आ रहा। और फिर उस समय मेरे को लूसीफर ने आके बोला कि तुझे ताकतवर बनना है। हाँ, मुझे ताकतवर बनना है, लेकिन अपने तरीके से। तभी वो चैंटिंग करता है और कुछ स्पेल्स करके अपने वाटर वाले मिमिट्स को निकाल लेता है और अपने आप को उसके अंदर डुबा देता है। वो कह रहा होता है कि जब तक मैं अपनी जान का रिस्क नहीं लिया, जब तक मेरी वो आंख एक्टिवेट नहीं हुई, तो मुझे यही करना होगा। तो वो अपने आप को डुबाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो इतना ज़्यादा डूब जाता है कि वो फेंट कर जाता है, जिससे कि उसका स्पेल भी खत्म हो जाता है। क्योंकि वो फेंट हो गया तो इसका मतलब स्पेल खत्म। तो वो कह रहा होता है कि अभी भी काम पूरा नहीं हुआ, मुझे अभी भी काम जारी रखना होगा। और इधर से रूक्यू के ऊपर कोई नज़र रखे हुए है। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि इधर से शीमा, कोनो और रिन जो होते हैं वो कह रहे होते हैं कि अरे सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं और शुगो भी अपनी पढ़ाई में और काम में लगा हुआ है, तो हमें कौन पढ़ाएगा? चल अपन लोग एक रेस्टोरेंट में जाके पढ़ते हैं और वहाँ पर शुगरो को भी बुला लेंगे। इधर से वो आ जाते हैं और खाना वाना खाना स्टार्ट कर देते हैं। फिर यहाँ पर जो कोने होता है वो बता रहा होता है कि अब सुन, मैं इस तरीके की पढ़ाई कर रहा हूँ जिसके अंदर मैं एक ऐप बना दूंगा, जिसके अंदर हम लोगों को लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम लोग डायरेक्ट स्पेल उसमें से एक्टिवेट कर देंगे जिससे कि वो ड्रैगन मर जाएगा, ये शैतान मर जाएगा। वो कह रहा होता है कि रेन ये तो बहुत अच्छा है यार, अब लड़ना नहीं पड़ेगा। तब तो कहते हैं अभी अभी स्टार्टिंग भी नहीं किया मैंने उसका। इधर जो शीमा है वो कह रहा होता है कि यार तुम लोगों का बहुत अच्छा है, मेरा भी कुछ ऐसा ही होता तो बढ़िया ही रहता। इतने में जो यहाँ पर ये लोग बात कर रहे होते पढ़ाई वढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं, तब तक जो शूरो है वो भी यहाँ पर आ जाता है और फिर उससे कहते हैं कि यार ये समझ में नहीं आ रहा, ये समझ में नहीं आ रहा। और यहाँ पे फिलिस्तीन के बारे में भी बात करते हैं ये लोग, जो कि बाइबल के अंदर है, क्योंकि ये एक्सोसिस्ट है तो बाइबल के बारे में भी बात करते हैं यहाँ पर ये लोग। तब तक वो कह रहा होता है इधर से शूरो कि टूलाइट के साथ मेरा काम करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है और मैं सच बताऊँ मैं उसे पसंद करता हूँ। तो यहाँ पर ये लोग गे 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 करना स्टार्ट कर देते हैं। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है यूकी जो होता है वो एक छत पर खड़ा होता है और वो कह रहा होता है कि मैं अपनी जान को जब तक रिस्क में नहीं डालूंगा तब तक कुछ नहीं होगा, मुझे करना होगा। और वो छत पे से कूद जाता है और वो गिरते समय वो सब कुछ याद करने लगता है, कह रहा होता है कि मुझे नहीं मरना। सीन चेंज होता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो शीमा होती है वो अपनी माँ से बात कर रही होती है, जिसके अंदर वो अपनी माँ को बता रही होती है कि मेरे लिए एक्सोसिस्ट का आया है लेटर। तो उसकी माँ जो होती है वो कह रही होती है कि देख मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती तू ये बन, क्योंकि इसके अंदर जान का बहुत खतरा है। तो वो कहते हैं कि माँ मुझे करना है, प्लीज़ समझा करो। इधर से तब सीन चेंज होता है, हम लोगों को देखने मिलता है रिन को और शेमी को बुलाया गया होता है एक एक्सोसिस्ट के द्वारा। और यहाँ पर जो एक घर है बोला गया है इस घर को तबाह नहीं करना, बाकी सारे काम यहाँ पर हॉली वाटर को छिड़कना है। और वो बंदा इन लोगों को हॉली वाटर देके चला जाता है। इधर से हम लोग देखते हैं कि ये दोनों जो होते हैं वो अंदर घुस जाते हैं। जो नीये होता है उसको वो बैग में बंद करके बाहर ही रख देती है कि कोई प्रॉब्लम होगी तो वो बाहर से मदद कर लेगा। इधर से वो लोग अंदर आ जाते हैं और हॉली वाटर हर जगह छिड़कना स्टार्ट कर देते हैं। इधर से छिड़कते छिड़कते तब तक वो कह रहे होते हैं कि आजकल यूकियो का बिहेवियर कुछ ज़्यादा ही अजीब लग रहा है ना। तब तक रेन कहता कि बिल्कुल सही। अब वो लोग आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और आगे बढ़ते ही एकदम ही वो गड्ढे में गिर जाते हैं, जिसकी वजह से हम लोग देखते हैं कि वो लोग बहुत गड्ढे के अंदर आ जाते हैं। वहाँ पर चोट वोट भी लग जाती है थोड़ी बहुत शीमा वगैरह को। तब तक जो रेन होता है वो कह रहा होता है कि मुझे यहाँ से निकलना होगा। और जैसे ही वो निकलने की कोशिश करता तो हमें देखने मिलता कि उसके पैर के अंदर लकड़ी घुस चुकी है। और जैसे ही वो हिलेगा तो और ज़्यादा लकड़ियाँ गिरेंगी, जिससे कि जो श्यामी इसको भी चोट लग सकती है। श्यामी जो होती है वो कहती है कि मैं नी की मदद करती हूँ। जो नी हो जाए वो सो रहा होता है बाहर, उसको सुनाई नहीं दे रहा होता। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है इनको पड़े पड़े पूरी रात हो चुकी होती है। यहाँ पर जो श्यामी है उसको ठंड लगनी स्टार्ट हो चुकी होती है। जो रिन होता है वो अपनी आग को जला लेता है और कहता है कि मेरे पास आ जा। वो दोनों साथ में आके बैठ जाते हैं। इधर से साथ में आके बैठते हैं तो यहाँ पर जो श्यामी होती है वो कह रही होती है कि रिन तुम बहुत अच्छे हो। तब तो वो कहती है कि मैं भी तुझे बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, प्यार करता हूँ। तो वो कहती क्या? तो वो कहती कि मैं भी मतलब एकदम ही दोनों का चला मतलब अजीब अजीब बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। तब तक यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो रेन होता है वो उसको किस करने की कोशिश करता है, तभी वो रूकियो को याद करके वो रुक जाता है। तभी हम लोगों को देखने मिलता है कि जो बहुत ज़्यादा यहाँ पर रात हो चुकी होती है, रिन को एकदम ही गुस्सा आता है और वो एकदम ही पूरे घर को जला के राख कर देता है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये दोनों जो होते हैं वो बाहर आते हैं और
शामी उसको देख के कितना क्लोज देख वहां से डर के एकदम ही भागना स्टार्ट कर देती है। और जो यहाँ का लीडर होता है वो कह रहा था अबे तुझे घर चलाने के लिए मना किया था ना। इधर तो तब शीमा जो होती है वो कहती है कि रिन यहाँ बैठो, मेरे को तुम्हारी पट्टी ठीक करनी है। तब तो वो कहते कि ये तो वैसा ही है ना जैसा पहले एक बार भी हो चुका है। तो वो कहते कि हाँ बिल्कुल ठीक सही बोला। इधर से हम लोग देखते हैं कि जो रूकी होता है वो छत पर से गिरा था और उसने चारों तरफ आग आग लगा दी होती है। और वो कहता कि क्यों, मैं देख नहीं पाया, क्या हुआ, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। तभी वो अपनी बंदूक को अपने सर पर टांगता और कहता है कि अब आखिरी समय यही है। जैसे ही वो चलाने वाला होता है तब तक उसके पास कॉल आ जाती है। हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है कि यहाँ पर ये होती है मेफिस्टो की, यहाँ पर रिन और रूकी को बुलाया गया और कह रहे होते कि यहाँ से शूरा जा चुकी है, तुम्हें उसको पकड़ के वापस लाना होगा। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि एक बर्फ का इलाका होता है जिसके अंदर एक एप्पल गिरा होता है, एक लड़की होती है जो ये सब चोरी कर रही होती है और यहाँ पर हमें फौजी भी देखने के लिए मिलता है और वो होती है शूरा। शूरा जो होती है वो कहती है कि मैं वापस आ गई। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि मेफिस्टो जो होता है वो अभी भी बता रहा होता है रिन को और यूकियो को यहाँ पर शूरा के बारे में। और यहाँ पर जो रूकी होता है वो कह रहा था कि मैं थोड़ा बहुत थका हुआ तो मैं अभी नहीं करूँगा। तब तो वो कहता है कि अच्छा कोई डेंजरस ट्रेनिंग कर रहा है ना तू ये मत भूल कि मेरे स्पाई हर जगह है। तो ये तो मैं रिन कहता है क्या बे ट्रेनिंग कर रहा तू। वो कहता है कुछ नहीं बताइए आपको हमें कहाँ जाना है। तो वो इसको टॉर्चर कर रहा है इस चीज़ को लेकर। इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है रिन और रूकी जो होते हैं वो चलते चलते आ जाते हैं उसी जगह पर बर्फ वाली पे। फिर वो लोग वहाँ पर एक रूम ले लेते हैं। वहाँ पर एक बुढ़िया आती है जो कि कह रही होती है कि तुम लोगों को रूम चाहिए क्या। तो कहती कि हाँ। तो कहीं ठीक है तुम लोगों अच्छे से प्यार करना। वो समझ नहीं पाते। वो कहती कि ठीक है अब तुम लोग बैठ जाओ, मैं तुम लोगों के लिए यहाँ पर चाय लगा देती हूँ। चाय वाय लगा देती है। तो यहाँ पर जो रिन होता है वो कहता है कि नहाने के लिए कोई जगह है। तो कहती कि तुम दोनों साथ में नहाओगे, ठीक है अच्छे से नहाना। और यहाँ पर हॉट स्प्रिंग में जाके वो दोनों नहाना स्टार्ट कर देते हैं जिसके अंदर वो शूरा के बारे में बात कर रहे होते हैं। इधर से जो शूरा के बारे में जो रूकी होता है वो कहता है कि मैं तो बस बचपन से जानता हूँ थोड़ा बहुत इसे। इधर से तभी जो रिन होता है वो यहाँ पर शैमी के बारे में बात करना स्टार्ट कर देता है। तो वो कहता है कि वो भी मैं बचपन से जानता हूँ। तो यहाँ पर वो कहता है कि मैं जा रहा हूँ। तो कहता है कि तू पसंद करता है उसे। तो कहता है बिल्कुल भी नहीं, वो मेरी बस दोस्त है और कुछ नहीं। इधर से हम लोग को देखने को मिलता है कि रूकियो और रिन के लिए उसने क्लोज क्लोज बेड भी लगा दिया होता है कि मतलब इसको ये सोच रही थी कि ये तो ये मजे करेंगे। इधर से हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है कि यहाँ पर जो सोने की तैयारी हो जाती है तो रूकियो सो जाता है। रिन जो होता है वो कह रहा होता है कि मुझे पता है कि तुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा ये चीज़, लेकिन मैं जानता हूँ मैं तेरे से बड़ा हूँ तो मैं तेरी रखवाली करना चाहता हूँ, बस और कुछ नहीं है। तो सुन रहा है? अच्छा तू सो गया था क्या, ठीक है गुड नाइट रुकियो। इधर से रुकियो सब कुछ सुन रहा होता है। इधर से उठते हैं तो यहाँ पर जो बढ़िया होती है वो वापस आते हो कहते कि रात को मजे किए तुम लोगों ने। तो भी वो कहते अरे हम लोगों के बीच में कुछ नहीं, हम दोनों भाई हैं, हम लोग बस एक लड़की को ढूंढने के लिए आए हैं। इधर से हम लोग देखते हैं कि जो शूरा होती है वो बर्फ में चलती हुई जा रही होती है। जाते जाते उसके सामने अचानक से बहुत सारी आंखें होती है। रू कहती है कि मैं वापस आ गई मास्टर। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जो बुढ़िया होती है वो कहती है कि हाँ वो आई थी बस एक रात रुक के चली गई यहाँ पर। इधर से रिन और रूकी जो होते हैं वो बात करना स्टार्ट कर देते हैं जिसके अंदर वो बता रहा होता है कि बचपन में मेरे साथ वो कैसे रहती थी। इधर से जो शूरा होती है वो कह रही होती है कि मास्टर आप कैसे हैं। तो वो कहता है कि तू मुझे धोखा दे के गई थी उस बुढ़े के लिए, मतलब फौजी के लिए। और वो कह रहा है कि मैं तुझे बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगा। और फिर हमें उसका चेहरा देखने के लिए मिलता है और नाम पता चलता है, उसका नाम है हाची तारो ओकामी। तो मैं इसे हाची बोलूंगा। इधर से हम लोग देखते हैं कि जो शूरा होती है वो उससे फाइट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो तभी अपना आप तलवार निकालता है और कहता है कि तू मुझसे कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि तुझे मैंने ही ये ताकत दी है। इधर से सीन आता है फिर से रिन रूकियो की तरफ जिसके अंदर वो आगे बढ़ रहे होते हैं। तब तक जो रिन होता है वो महसूस करता है किसी चीज़ को और वहाँ पर वो टेंपल के पास जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर शूरा पड़ी हुई है। या वापस अपने होटल पे लेके आ जाते हैं उसे और वो कह रहे होते हैं कि तू यहाँ पर क्या कर रही है, तू पागल हो चुकी है क्या। तो वो कहती है कि सुनो तुम लोग यहाँ से चले जाओ, तुम लोगों का यहाँ पर कोई काम नहीं है, मेरा वैसे भी समय आ चुका है, मुझे मरना है। तो वो कहता है क्या बात कर रही है। तो कहती है कि हाँ ये मेरी फैमिली कर्स है, जैसे कि मेरा नाम है शूरो कारिकोरा, इसी तरीके से थी एक तुशोको कारिकोरा मेरी एंसेस्टर। वो वहाँ पर चोरी वोरी करती थी तो कुछ लोगों ने उसको मारा पीटा था जिसकी वजह से वो बर्फ वाले इलाके में आ गई थी। और वहाँ पर उसे हाची मिला, हाची से उसने बात करी और फिर वहाँ पर फाइट की। फाइट करने के बाद पता चला कि हाची बहुत ज़्यादा ओवर पावर्ड था। तो उसने उसके साथ एक डील कर ली कि वो हम लोगों को ताकत देगा और हम लोग उसकी गुलामी करेंगे हमेशा के लिए। तो उसने बोला ठीक है और उसने सील कर दिया हमारे ऊपर, लेकिन एक कर्ज बांध दिया कि 30 साल से भी ज़्यादा कोई भी काताकोरी जो लड़की होगी वो जिएगी नहीं, बस उसे एक बच्चा पैदा करना होगा जिससे कि वो कर्ज जो है आगे चला जाएगा। वहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलता है कि वो बताती है कि इस तरीके से वो पास डाउन करते करते वो कर्ज मेरे पास आ गया, जो कि तुम मेरे चेस्ट पे भी देख सकते हो। तो वो कहते कि अच्छा तो ये इसलिए है, हम लोगों को लगता था कि वो तेरे क्लैन का हिस्सा है। तो कहते कि बिल्कुल भी नहीं, मैं 30 साल तक जीऊँगी। तो कहते कि ऐसा कुछ नहीं है, रिन बोलता है तू 30 साल तक नहीं, तू हमेशा जिएगी, तू मेरे साथ रहेगी। अगर तूने कुछ भी बदमाशी करने की कोशिश की तू पिटेगी। यहाँ पर जो रूकी होता है वो उसको खिचेड़ के बाहर निकाल देता है, कहता कि थोड़ी देर शांत रहे।
इधर से वो कहता है कि तू थोड़ी देर के लिए सो जा शूरा। इधर से हम लोग देखते हैं कि जो रूकी होता है वो मेफिस्टो को कॉल करता है और कहता है कि ये काम हो रखा है। तो कहता है कि ठीक है ना यार, रूकी अपना आप कर ले यार, हर बात मुझे ही बताएगा क्या। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है कि हमें पास देखने के लिए मिलता है जिसके अंदर जो शूरा होती है वो हाथी से फाइट कर रही होती है और उसके साथ रह के ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देती है, जिसके अंदर वो गांव-गांव में जाके वहाँ पर जो चिकन वगैरह होती है उन सबको मारती है, चोरी वगैरह भी करती है, लड़ाई झगड़ा भी करती है और यहाँ पर बार-बार आके फाइट भी करती है। लेकिन एक टाइम पे उसे फूजी मिल गया था जिसमें अंदर फूजी के सामने ही वो हाची आ गया था, वो 8 स्नेक बन के, तो उसने फूजी ने उसको हरा दिया था। तब से वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो गई उससे और कहने लगी कि ठीक है मैं तेरे साथ रहूँगी और तेरे बच्चे की माँ बनूँगी। वो कहता है अबे तू खुद बच्ची है। इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है कि फिर वो उससे हटती नहीं है तो वो उसको साथ में लेकर आ जाता है। वो कह रहा था कि पता नहीं क्या बच्चा ये, तो नाम बता अपना। तो वो कहते हैं कि मेरा नाम है कुरिकरा। तो कहते हैं कि पूरा नाम पहला, तो कि उसका कोई नाम नहीं होता। तो वो कहता है शूरा तेरा नाम है आज से। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि करेक्ट टाइम के अंदर जो शूरा होती है वो आ चुकी होती है हाची के पास और हाची जो होता है वो अपनी आंखों से उसे कंट्रोल करना स्टार्ट कर देता है, जिसके अंदर वो कह रहा होता है कि तू मुझे धोखा देगी, पागल है क्या तू, बदतमीज औरत, मैंने तुझे जो दिया तेरे घर वालों को दिया, तेरी फैमिली को दिया, तुझे उसका बिल्कुल भी वो नहीं है, तुझे मेरे साथ रहना होगा। तब तक यहाँ पर जो रिन होता है वो आ जाता है अटैक करने के लिए। तब तक हम लोग देखते हैं कि जो रूकी होता है उसको वो गिरा देता है नीचे मार के और रिन को कैद कर देता है। तब वो कहता है कि ये बंदा इंसान तो नहीं लग रहा। और फिर यहाँ पर रूकी के ऊपर चढ़ने के लिए बोलती है कि ऊपर चढ़ और उसके साथ वो सब कर जिससे कि तेरे को प्रेगनेंसी मिल सके। इधर से हम लोग को देखने मिलता है जब तक जो रिन होता है उसको जला देता है जिससे कि जो स्पेल होता है शूरों के ऊपर वो टूट जाता है और वापस नॉर्मल हो जाता है। रिन जो होता है वो फाइट करना स्टार्ट कर देता है हाथी से। वो कह रहा था कि ओए बच्चे तू मेरे बराबर का बिल्कुल भी नहीं है। इधर से जो शूरा होती है वो कह रही होती है कि देख कुछ भी करना बस उसकी आंखों में मत देखना, अगर तुमने उसकी आंखों में देखा तो तुम हिप्नोटाइज हो जाओगे। रूक्यू कहता कि ठीक है। तभी रूक्यू उन लोगों को पीछे छोड़ के आगे की तरफ आता और कहता कि हाची मेरी बात सुन। तो कहता क्या है। तो वो कहता कि सुन मैं चाहता हूँ कि जो ये कर्ज तूने इसको दे रखा है तू मेरे ऊपर लगा दे, मुझे पावर चाहिए, मैं ताकतवर बनना चाहता हूँ। अगर तू चाहता है कि प्रेग्नेंट करके मैं इसको बच्चा करूँ तो मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे पावर चाहिए तेरी। मैं अपने भाई से हार हार के थक चुका हूँ और मैं कमजोर रह के थक चुका हूँ, तो मुझे ताकतवर चाहिए, मैं तेरा हमेशा के लिए गुलाम रहूंगा। तो यहाँ पर वो भी समझा रहा होता कि सच में तो ये करना चाहता है। तो कहता कि हाँ। तो कहता कि तो तू मेरे लिए कैसे कर सकता है कि मैं तेरे को सच मानूं। तभी वो भाई रेन के ऊपर बंदूक तानता और धाड़ 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 अपने भाई को गोलियां मार देता और खत्म कर देता खूनम खून। इधर से वो कहता कि हाँ तू पालतू बनने के लिए तैयार है। इधर से वो शूरा के ऊपर से वो कर्ज को हटा के वो कहता कि घुटने टेक दे। घुटने टेक के उसके ऊपर वो कर्ज लगाना स्टार्ट कर देता है और लगा रहा होता है। तब तक वो कहता कि अब मेरा काम होने वाला है। रिन और रिन पीछे से आता है और उसके ऊपर आग के अपनी बरसात कर देता है ब्लास्ट करके। इधर से हम लोग देखते हैं कि शूरा के ऊपर से भी कर सट चुका है और यूक्यू के ऊपर भी नहीं लगा। रिन ने बचा लिया और वो कह रहा था कि मगर तूने गोली बहुत तेज मारी, अब तो पीटेगा, धड़ धड़ जाता था उसमें। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है तब तक जो उसकी तलवार होती है उसके अंदर से भी आंख वाली जो पावर है वो जा चुकी होती है, लेकिन जो हाची है वो अभी भी मरा नहीं होता और वो बिग स्नेक बन जाता है और यहाँ पे शूरा को कैद कर लेता है। रिन और रोकी जो होते वो कह रहे होते कि अब हम लोगों को उससे लड़ना होगा। उसकी आंखों में मत देखियो रिन। इतने में हम लोगों को रिन देख के बेहोश हो चुका होता है। यहाँ पर तब तक यहाँ पर शीमा भी आ जाता है। वो कह रहा होता है कि अरे मुसीबत कुछ ज़्यादा बड़ी चल रही है। इधर से वो कहता है कि तू हम लोगों पे स्पाई था। वो कहता था कि हाँ मैं देख रहा था क्या हो रहा है। तो वो कहता कि अच्छा ठीक है, इसकी आंखों में नहीं देख रहा, आंखों में देखता रिन फिर बेहोश। इधर से वो कह रही होती कि तुम लोग छोड़ दो ना, मैं जाना चाहती हूँ इसके साथ ही। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है कि वो चलता चलता जो हाची होता है वो एक पानी में घुस जाता है और यहाँ पर रिन जो होता है वो पड़ा रह जाता है और वो कह रहा होता है कि मुझे किसी भी तरीके से बचाना होगा। शूरबे कहते हैं कि मेरा समय आ चुका है, मैं भी तेरे साथ ही हमेशा हमेशा रहना चाहती हूँ। इतने में वो यही चीज़ वापस बोलती है तभी उसे याद आता है कि फौजी बोलता है कि नहीं चूरा मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा, तुझे मेरे साथ रहना होगा, ओए चल मेरे साथ। और हम लोगों को देखने को मिलता है कि जो ये है ये ऑब्सेस्ड है फौजी के साथ और यहाँ पर उसके साथ ही रहना चाहती है, लेकिन जो फौजी है वो उसको बिल्कुल भी घास नहीं दे रहा क्योंकि वो बच्ची है। तो वहाँ पर बड़े होने के बाद वो मतलब बाकी लड़कों के साथ बॉयफ्रेंड वगैरह काम करना स्टार्ट कर देती है। इधर से तभी वो कहता है कि यहाँ पर रोकी आके कि तुझे फादर बुला रहे हैं। तो वो उसके सामने आ जाती है तो वो कहती है कि तू मेरे पर ध्यान नहीं देता तो मैं बाकियों के साथ मजे करूंगी और क्या, ले तो एक बार देख तो सही। और भाई उसके सामने अनड्रेस होकर उसके मुंह अपने चेस्ट पे लगा के उसको बता वो सब कह रही होती है। तब तो वो कहता है कि देख ये सब का टाइम नहीं है हमारे पास करने का, समझा कर तू। और वो धीरे धीरे अपने कपड़े खोलना स्टार्ट कर देता और अपने कपड़ों से उसे ढाक देता और कहता कि तुझे जिंदा रहना होगा, मैं चाहता हूँ कि तू जिंदगी रहे, बच्चे पैदा करे, अच्छे से जिंदगी काटे। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है कि जो रिन होता है वो अपनी पूरी पावर को एक्टिवेट कर देता है रूक्यू के साथ मिलके। इधर से तब तक पानी के अंदर आग लगा देते हैं। तब लोग कहते हैं कि ये सब चीज़ें मुझे शूरा ने सिखाई है। और शूरा जो होती है वो कहती है कि अगर तू अपने अटैक्स का नाम याद रखेगा तो तेरे ऊपर अपने फ्लेम को कंट्रोल करना और अटैक्स करना आसान हो जाएगा। इधर से तभी वो कहती कि मुझे भी जिंदा रहना है, मुझे भी तुम लोगों के साथ रहना है। आखिरकार उसके दिल में भी आने लगी है ज़िंदगी के लिए। तब तक जो रेन होता है वो अपनी पावर को इतना चार्ज कर देता है जिससे कि जो हाची है वो जलना स्टार्ट हो जाता है पानी के अंदर भी।
इधर से शैमी जो होता है वो कह रहा होता है कि ठीक है मैं अब पीछे से करूंगा तुम लोगों की। इधर से रूकी जो होता है वो कह रहा होता है कि काश मैं और ताकतवर होता तो मैं इसको अभी अपना आप ही बचा लेता। तब तक जो रूकी होता है उसको अचानक से हाथ से जो होता है वो पकड़ लेता है इधर से, और वो कह रहा होता है कि अब मैं इसको चीड़ फाड़ दूंगा। इतने में हम लोगों को मिलता है तो उसको दबा के चीड़ फाड़ने वाला होता है, तभी जो शूरा होती है वो उसको देखती है और अपनी तलवार को निकाल के उसको चीड़ फाड़ना स्टार्ट कर देती है हाची को। और वो कहता है कि मुझे धोखा दे रही तू, तो कहती कि अगर तूने इन बच्चों पर हाथ भी उठाने की कोशिश की तो मैं तुझे तहलका मचा के खत्म कर दूंगी। रिन अपनी ताकत दिखा, और रिन जो होता है वो स्लैश कर देता है फायर ब्लास्ट वाला, जिससे एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिससे कि हम लोगों को देखने को मिलता है कि रिन की भी ताकत खत्म हो चुकी होती है। रूकियो बिल्कुल ठीक होता है और उसने उस स्नेक को दबा के रखा होता है, लेकिन वो स्नेक जो होता है वो हाची वो वहाँ से फिर भी डर के भाग जाता है। इधर से वो कहता है कि मुझे माफ़ कर देना हाची, तेरे साथ मैंने जो पल बताए वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे, लेकिन अब वो समय पूरा हो चुका है। इधर से शीमा जो होता है वो हेडक्वार्टर को कॉल कर देता है और कहता है कि वो लोग आ रहे होते हैं। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है वो कह रहा होता है कि इसको थोड़ी देर बैठे रहने देते हैं, ये थोड़ी शांत हो जाएगी, अच्छा लगेगा इसको। तभी वो कहते हैं कि अब मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, चलो अब हम लोग घर चलते हैं। रुकियो तू ठीक तो है ना, और रुकियो तू क्या करना चाहता है मुझे इम्प्रेग्नेंट, साले मजाक कर रहा था या सच बोल रहा था। इधर से रिंज होता है वो कह रहा होता है कि ये तो बहुत अच्छा है। तभी वो गले लगा लेते दोनों को और कह रही होती कि तुम दोनों मेरे बहुत बड़े खजाने हो, प्लीज़ अगली बार अपनी जान मेरे को बिल्कुल भी रिस्क में नहीं चाहिए, और ना ही तुम लोगों की। इधर से वो याद करी होती है फूजी ने बोला था कि इन लोगों का ख्याल रखने के लिए, और वो कहते हैं कि इन बच्चों का ख्याल मेरे को रखने के लिए मिलेगा। सीमा कह रही होती है कि मुझे भी गले लगा ले, तब तक हमारे जो बाकी मेंबर्स होते हैं वो भी आ जाते हैं और यहाँ पे छानबीन करना स्टार्ट कर देते हैं। रूकी जो होता है वो बैठा होता है, तभी यहाँ पे शीमा आ जाता है और कह रहा होता है कि इतनी डेंजर ट्रेनिंग करने का भी क्या फ़ायदा। तब तक वो कहता है कि तू है स्पाई। तो कहता है कि मैं तुझे वही बोलूँगा जो तेरे दिल के अंदर होगा, मैं हर चीज़ जानता हूँ। तुझे बोलूँ मैं ट्रिपल एजेंट भी हूँ ना, तो तू मुझे लगता है इल्यूमिनेटी ज्वाइन करना चाहता है। ओह कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ। इधर तो हम लोगों को देखने मिलता है, पता चलता है कि इसकी हड्डी पट्टी पसलियाँ वसलियाँ सब टूट चुकी हैं, जिसकी वजह से इसको हॉस्पिटल कर दिया गया है 2 महीने के लिए। जब तक रिन जो होता है वो कहता है कि तू टेंशन मत ले, बाकी हम सारा काम मैं और शूरा कर लेंगे, तू यहीं पर है। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है कि वो लोग यहाँ से चले जाते हैं और रूकी जो होता है वो कह रहा होता है कि मुझे किसी भी तरीके से ताकतवर पर नहीं होगा। इधर से सीन आता है शूरा के, जिसके अंदर जो उसकी तलवार होती है उसमें से डिमोनिक पावर जो होती है वो निकल चुकी होती है। इधर से जो मेफिस्ट होता है वो कह रहा होता है कि तूने बहुत अच्छा काम करा शूरा, लेकिन हम लोग हाची को नहीं पकड़ पाए क्योंकि हमसे पहले वहाँ पर इल्यूमिनाटी आ गया था, क्योंकि शीमा जो है वो डबल एजेंट है तो तुम जानते ही हो। तो वो कहते कि तो तूने हाची को उनके हाथ में दे दिया। तो कहते कि हाँ हो सकता है। तो कहते कि हो सकता है कि रेन वगैरह यूके वगैरह को थोड़ी सी दिक्कत, तभी उसके ऊपर तलवार फेंक के मारती। कहती कि अगर तूने उनका नाम लिया दोबारा से तो तेरा गला जाएगा इस बार। तो कहती कि ठीक है, खून मैंने काफ़ी दिनों बाद चखा अपना। इधर से सीन बदलता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि शुगो जो होता है वो टोलाइट के साथ एक अंडरग्राउंड बेसमेंट में आया होता है, जहाँ पे बहुत बड़ी लाइब्रेरी होती है। तो वो कहता है कि ये लाइब्रेरी में हम लोगों को क्या करना है। तो कह रहे हैं कि हम लोगों को यहाँ पर जितनी भी डिटेक्टिव कर सकते हैं, हम पढ़ाई कर सकते हैं, वो करनी है। मुझे जानना है जिन और रूकियो के बारे में, मेफिस्टो के बारे में, स्पॉन्स डेंजर्स डीमंस सब के बारे में। तो पढ़ना स्टार्ट करें। और यहाँ पर वो पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और वो कहते हैं कि मैंने सुना है ना तेरी याददाश्त बहुत अच्छी है, तो अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर। यहाँ पे वो लोग पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो यहाँ पर ट्विलाइट और सीमा जो होते हैं वो चलते हुए यहाँ से लाइब्रेरी से बाहर जा रहे होते। तब तो कहते हैं कि यार मेरा बर्गर खत्म हो गया, थोड़ा सा लेके आ जाएगा शुरू। तब तक शुरू जो होता है वो चला जाता है। तब तक वो कहता है कि सीमा बाहर बाहर आ जाता है। वो कहता है कि अबे यार तूने मेरी डिटेक्टिव वाली टेक्निक का तो भांडा ही फोड़ दिया। तब तक उसके ऊपर एंजल ऑफ डेथ लगा देता है वो, और वो कहता है कि सुन, अगर तूने मेरे साथ किसी भी तरीके गद्दारी करने की कोशिश की तो ये गला घोट के तुझे खत्म कर देगी। वो कहते हैं कि अगर मैंने गद्दारी नहीं की तो भाई इल्यूमिनाटी मुझे खत्म कर देगी। तो कहते हैं कि मारना तेरा तय है, स्पाई वाला काम करना यही होता है बच्ची, चल ठीक है बात खत्म। तब तक सीमा वापस चला जाता है और शूरो वहाँ पर आ जाता है। हम लोगों को देखने को मिलता है कि यहाँ पर रिन और रोकियो से मिलने के लिए आए होते हैं और बाकी सारे बंदे लोग भी आए होते हैं। सब लोग कह रहे होते हैं कि अरे मास्टर आप इतनी टूट फूट हो गई है शरीर के अंदर फिर भी काम करने में लगे हुए हैं। तब तक कहता है कि हाँ मुझे करना ही पड़ेगा। तब तो सब लोग यहाँ पर कहते हैं कि चलो ठीक है, हम लोग अपना अपना काम और पढ़ाई करने जा रहे हैं। सब लोग जाना स्टार्ट कर देते हैं। इतने में सीमा जो होती है उसको जो रुकी होता है वो रोक लेता है और कहता है कि तूने एक्सोसिस्ट के बारे में क्या सोचा। तो कहते हैं कि हाँ मुझे करना है। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है कि सीमा कोमो भी चले जाते हैं और यहाँ पर जो शैमी होता है और रेन होता है वो अकेले हो जाते हैं। वो एक दूसरे को देख के काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और अजीब अजीब बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं। तब तक जो सीमा होती है वो भी कहती है आई लाइक यू टू। तो कहती है अच्छा। तब तक हम लोग देखते हैं कि इधर से काम भी पाको ये सब देख ही रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि वैसे अच्छा हम लोगों को करना क्या चाहिए, मतलब एज अ फ्रेंड या रोमांस, और फिर समझ नहीं आता उन लोगों को। तब तक यहाँ पर वो कहते हैं कि अगर हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होंगे तो हमें करना क्या होगा। तब वो कहते हैं क्या करते हैं, किस करते हैं और बैकमिंग, वो सब पता नहीं अजीब अजीब बातें करने लगता है वो। तो तब वो कहती है हाँ मेरा दिमाग ही गायब हो गया। इधर से तब तक यहाँ पर कामी जो होती है वो आ जाती है, कह रही थी कि वॉशरूम में टाइम लग गया काफ़ी। तब तक उनको देख के रिन जो होता है वो वहाँ से भाग जाता है। तब तक जो कामी होती है वो कह रही होती है कि मैंने सुना कुछ तुम लोग रोमांस के बारे में बात कर रहे थे। तो कहती कि हाँ मगर मुझे इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। तो कहती कि टेंशन मत ले, मैं तेरे घर आऊँगी तब मैं बताऊँगी।
और हम लोगों को देखने मिलता है कामी जो होती है उसके घर में आती है, उसमें उसमें फोटो भी लगा रही होती है सीमा और उसके साथ की। और वो कहते कि ये तो पूरा लेडी वाला है। तो वो कहते क्या पढ़ना है हम लोगों को। तो वो कहती कि तू कुछ नहीं पढ़ेगी, तू कॉमिक बुक पढ़ेगी ये सब। और वो रोमांटिक कॉमिक जो होती है उसको दे देती है, जिसके अंदर एक लड़का लड़की की कहानी चल रही होती है और वो पूरी कहानियाँ पढ़ रही होती है। वो काफ़ी ज़्यादा पढ़ पढ़ के कन्फ्यूज़ हो रही होती है। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है कामी जो होती है वो बाहर की तरफ जाती है, तो उसकी माँ बैठी होती है शामी की। वो उसके साथ बैठ के थोड़ी बहुत चाय वाय पीती है। तो वो कहती है कि मैं तो चाहती हूँ कि मेरी बेटी जो है वो एक्सोसिस्ट ना बने, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये काम बहुत खतरनाक है। तब तक वो कहती है कि हाँ खतरनाक तो है, लेकिन आपकी बेटी बहुत ज़्यादा समझदार है, उसने भी मेरी जान बचाई। तो कहते कि आप बहुत अच्छी हो। तब तो वो कहती, ठीक है मैं सोने जा रही हूँ जी। ठीक है। हम लोग देखते हैं सीमा जो होती है वो सो रही होती है, तब तक वो एक पौधा समझ रही होती है अपने आप को। रूकी जो होता है उसको थोड़ा सा उगा देता है और कहता है कि तुझे मेरे को फॉलो करना, ठीक है, जैसे मैं हूँ वैसा करना। सीमा उसको कर रही होती है, तब तक यहाँ पर रूकी आ जाता है, उसको जड़ से उखाड़ देता है और कहता है कि तुझे मेरे जैसा रहना है, ठीक है ना। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है उसको अजीब सा सपना आया होता है। और यहाँ पर फिर वो चलते भी जा रहे होते हैं, हमारे पूरे गैंग वहाँ पर होती है। तब तक वो कहती कि मैं तेरे साथ बाहर जाने के लिए तैयार हूँ। तब तक वो कहती अरे सब लोगों के सामने नहीं। तब तक पता क्या चलता है कि शो को कौन हो, सब लोग यहाँ से चले जाते हैं। वो कहते कि मैं तेरे साथ जाना चाहती हूँ, लेकिन आई एम सॉरी, मैं किसी भी तरीके के इस तरीके मैंने, क्योंकि इसने जो कॉमिक पढ़ी थी उसके अंदर लड़का जो होता है वो कहता है कि मैं एज अ फ्रेंड बात करता हूँ, और उसको वही वो दिल पे ले लेती है और वो एज अ फ्रेंड समझ लेती है। भाई तो तोड़ गए। तब तक हम लोग को देखने मिलता है जो अमाई मोहन होता है वो यहाँ पर आ जाता है और वो यहाँ पर आके कहते हैं ओए तू मुझसे लड़ना चाहता है क्या, साढ़े पी लूंगा तुझे बहुत। लेकिन इधर तो इसको कुछ सुनाई दे ही नहीं रहा क्योंकि ये वाइट पड़ गया। तब तक जो शैमी होती है उसको धक्का देती थी और कहती कि तुझे इसे छूने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो कहते कि तू मेरे से लड़ना चाहती है, अब तू एक पंच में मरेगी। तो कहती कि मैं जो सीट मरने वाली हूँ, और वैसे ही वो पंच मारता तब तक इंजीनियर उसको वहाँ पकड़ लेता और वो कहता है अमाई मोहन तू मर जाएगा मेरे हाथों से। यहाँ पर दोनों के बीच में थोड़ी सी फाइट होती है। वो कहता कि मेरे भाई ने बोला किसी से ना लड़ने के लिए, इसलिए नहीं लड़ रहा मैं, वरना तू पिटता बहुत बुरा। तब तक हम लोग देखते हैं कि इधर से जो शैमी होती है वो कह रही होती है कि ठीक है रिन मैं जा रही हूँ। तो वो कहते हैं ठीक है, हम अपना बेस्ट देना अपने एग्जाम के अंदर, हम दोनों एग्जिस्ट बनेंगे। इतने में हमारा क्रू आ जाता है और वो कहता है कि तू बहुत अच्छा इंसान है, एक मैन की तरह तूने इस चीज़ को झेला। वो रोने लगता है। इधर से टुराइट जो होता है वो कह रहा होता है कि अब हम लोगों को आगे जाना होगा शूरा, हमें उससे मिला होगा अपने पुराने मास्टर से। तो कहते हैं सच में। तो कहते हैं कि हाँ। फिर वो कहता है कुछ लोगों के ऊपर मुझे विश्वास है कि वो हमें कुछ बता सकते हैं, उनमें से एक है मिशुमा, जो कि तुम ये घर देख रहे हो यहीं पे रिन ब्रदर्स पड़े हुए हैं। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो मोनेस्ट्री में आ जाते हैं रिन वाली में, और वहाँ पर बात करना स्टार्ट कर देते हैं कि अब से 13 साल पहले क्या हुआ था जब ब्लू नाइट वगैरह हुए थे। तो कहते कि हमें तो कुछ भी नहीं पता इस चीज़ के बारे में। तो कहते कि मुशिमा मैं आपसे जानना चाहता हूँ। मुशिमा जो होते हैं वो कुछ भी नहीं बता रहे होते, कह रहे होते कि जब तक मैं मर भी ना जाऊँ। तब तक टूलाइट जो होता है उनके ऊपर जबरदस्ती करने लगता है, उनको मारना स्टार्ट कर देता है, उनके कान फाड़ना स्टार्ट कर देता है। तो वो कहते कि ठीक है मैं बता रहा हूँ। तो कहते कि आपने बहुत अच्छा फैसला किया। और जैसे ही वो बताना स्टार्ट करता है और बताता है, तब तक हम लोग देखते एक टाइम चलता है उसके पीछे और उसको खत्म कर देता है। उसको कहते हैं टाइम ऑफ डेथ। यहाँ पर जो टूलाइट होता है वो कहता है कि ये तो पावर उसकी है, अब वो बिल्कुल भी नहीं बचने वाला मेरे हाथों से। यहाँ से हम लोगों को देखने मिलता है वो सीधा आ जाता है मेफिस्टो की तरफ, उसका गला दबा लेता है और वो नहा रहा होता है। तब की वो कहता है कि ये क्या है बता मुझे। तो कहता है ये तो टाइम ऑफ डेथ है। तो कहते तेरे अलावा कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता इस चीज़ को, तू मरने वाला मेरे से मेफिस्टो। तो वो कहता है कि सुन मैं तुझे थोड़े से हिंट दे देता हूँ वो कर ले। तो वो उसको एक मोनेस्ट्री में भेज देता है जिसके अंदर हम लोगों को देखने को मिलता है कि उन्हें एक हाथ चाबी और पता नहीं बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। वो उन सब के ऊपर लाइट को रिफ्लेक्ट करने के बाद हम लोगों को देखने मिलता है कि एक नीचे से लाइट निकलती है जिससे कि सफ़ेद हो जाता है। सीन चेंज होता है, हम लोग देखते हैं कि रूकी और रिन आए होते हैं मोनेस्ट्री में और वहाँ पर श्रद्धांजलि दे रहे होते हैं शिमी को। जैसे सीन आता है शीमा की तरफ जिसके अंदर वो अपनी माँ को बता रही होती है कि मैं अब एक एग्जॉस्ट बनना चाहती हूँ। तब तक उसकी माँ जो होती है वो कह रही होती है कि मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, तुझे पता तो है ना। फिर उसकी माँ जो होती है वो कुछ एक्सप्लेन करती है, उसके बाद वो कुछ जाती है बहुत चक्की रह जाती है। इधर से सीन आता है फिर से राइट की तरफ और शू की तरफ जिसके अंदर वो पास्ट में चले जाते हैं। वो कह रहे होते कि ओ ये तो वो है सेक्टर 13। तब तक वो कहते हैं कि अब ये कुछ ज़्यादा ही मज़ेदार होने वाला है, चल मैं तुझे एक जगह लेके चलता हूँ शूरा, मेरे साथ चल। इधर से वो चलना स्टार्ट कर देता है। वो कहता है कि आप इन चीज़ों को लेके इतने ऑब्सेस्ड क्यों हैं। क्योंकि वो कहता है कि क्योंकि मैं इंसान नहीं हैवान हूँ, मैं लोगों को भी मार सकता हूँ किसी को भी छोड़ सकता हूँ, मैं इस चीज़ से बिल्कुल परे हूँ, तो ये मेरे में इमोशन कम है। इधर से हम लोग देखते हैं कि वो कहता है ठीक है चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं तो हम लोगों को कुछ बेड्स वगैरह देखने मिलते हैं जिसके ऊपर खून वून बेच रहे होते हैं, कुछ पलंग वलंग भी देखने को मिलते हैं। तब तो वो कहते हैं कि देखो यहाँ पर कुछ फाइल्स है और फाइल्स के अंदर यहाँ पे शैमल एमोम एजाजिल कुछ नाम लिखे होते हैं और वहाँ पर एक्सपेरिमेंट भी लिखे होते हैं। वो कह रहे होते हैं कि एक्सपेरिमेंट। तब तक जो शुरू होता है उसको कुछ आवाज़ आती है, हम लोगों को देखने को मिलता है कि वो लोग एक और कमरे में जाते हैं जिसके अंदर वहाँ पे एक्सपेरिमेंट चले थे, ह्यूमन एक्सपेरिमेंट एक्सरसाइज वाले, जिसके अंदर हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ नाम भी लिखे होते हैं। टूलाइट जो होता है सारे नामों को पढ़ा होता है। तब तक एक और नाम आता है जिसके अंदर वो कहते हैं ये तो अमाइमोन है। तो वो कहता है कि टूलाइट सच में तो अमाइमोन है ये। कहता है कि हाँ वैसा ही लग रहा है ये। तब तक वो बात कर ही रहे होते तब तक उनके ऊपर एक और बंदा हमला कर देता है यहाँ से।
एक ट्यूब के अंदर से निकल के उसको टूलाइट जो होता है वो खत्म कर देता है एक ही बार में। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सारे के सारे टूट रहे होते हैं, झक रहे होते हैं। तब तक मेफिस्टो की आवाज आती है और कह रहा होता है कि तुम लोगों ने उन लोगों को जगा दिया, इतने सालों से वो सो रहे थे यार। तब तक वो वापस इन लोगों को अपने असली दुनिया में ले आता है। तो वो कहता है कि तू हम लोगों को धोखा दे रहा, मुझे पता है कि तूने ही ये एक्सपेरिमेंट किया, लोगों को हैवान बना रहा है तू। तो कहता है कि देख, 3 दुनिया में जैसे बता चुका हूँ, गहना असाई और हमारी, यहाँ पर मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। तुझे पता है यहाँ पर सब कुछ इतना खतरनाक हो चुका है, तुम सोच भी नहीं सकते। जो बाल है उनमें से हम लोग बने हैं, और हम लोग ह्यूमन डिजाइर्स को भी एक्सप्लॉइट करते थे। और मैं तुम्हें एक और चीज़ बताऊँ, हम लोगों की बॉडी इतनी ताकतवर नहीं थी कि हम लोग यहाँ पर रह सकते थे इस दुनिया में। इसलिए मैंने और मेरे भाइयों ने मिलकर, मतलब तुम जानते हो लूसीफर को, उसने एक प्लान बनाया। इसके अंदर वो बताता है कि लूसीफर जो होता है वो मर रहा होता है धीरे धीरे करके, क्योंकि जो उसकी बॉडी है वो खराब हो रही होती है। तो यहाँ पर जो मेफिस्टो है वो अपना आप टाइम के हिसाब से काम करता है, तो वो ठीक है यहाँ पर। तो वो कहता है कि ठीक है, हम ह्यूमन एक्सपेरिमेंट करेंगे मेरे भाई, और उसमें अच्छे वेसल्स को ढूंढेंगे, जो अच्छा वेसल्स होगा उसको रख लेंगे, बाकियों को मार देंगे। इसी तरीके से हम हमेशा जिंदा रहेंगे। और ये है बाल द डीमन। यहाँ पर जो मेफिस्टो होता है वो कह रहा होता है कि तुम लोग समझ गए ना मेरी बातों को, जो रिन और कुमा है ये लोग भी ऐसे ही हैं, तुम लोग समझ नहीं सकते हमारी बातों को। लेकिन जब मैं यहाँ पर आया तो मैं अलग हो गया अपने भाई से, लेकिन अभी भी मैं उसी के मिशन पे चल रहा हूँ। तो वो कहता कि अच्छा, तो ये एक्साइल कौन बना रहा था तुम्हारे लिए? तो वो एक नाम बोलता है डॉक्टर डेकोरा। तो कहते हैं अच्छा, ये इसकी डेकुला की तो ऐसी की तैसी, शुरू चल हम लोगों को यहाँ से जाना होगा। तब तक यहाँ पर हम लोगों को एंजल भी देखने को मिल जाता है। एंजल जो होता है वो कह रहा होता है कि तू यहाँ क्या कर रहा है? तो कह रहा है कुछ नहीं, मैं कुछ छानबीन कर रहा था, वो हो चुकी है। तो कह रहा कि ठीक है करता रहे। इधर से सीन चेंज होता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो एक दरिया वाली जगह पर आ चुका होता है, जिसके अंदर वो बताया जा रहा होता है कि यहाँ पर हो एसासिल। एसासिल जो है वो एक खतरनाक डीमन है, जो कि तुमने टेकन 8 के अंदर भी देखा होगा। यहाँ पे जो शुरू होता है वो उसको मिलने से डर रहा होता है, तो वो कहता है कि ठीक है तू यहीं रुक, मैं जाता हूँ। यहाँ से हम देखते हैं टूलाइट जो होता है वो चलता हुआ जाता है और एसासिल से मिलता है, और वो कहता है कि काफी लंबा समय हो गया ना मिले हुए। सीन आता है सीमा की तरफ, जिसके अंदर वो खराब मौसम के सामने खड़ी होती है और वो कह रही होती कि मुझे यहाँ पर बैठ के देखना होगा। बारिश होती है, उसके बाद सूरज निकलता है और वो कहती है कि फाइनली मैं समझ गई क्या करना है मुझे। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है स्कूल चल रहा होता है, सारे के सारे बंदे जो होते हैं वो आने की तैयारी कर रहे होते हैं। यहाँ पर जो सीमा होती है वो यहाँ पर आ जाती है और कह रही होती है कि मैं एग्जॉस्ट नहीं बनने वाली। तो सब लोग कहते हैं व्हाट? तो कहते कि हाँ मैं मना कर रही हूँ इस चीज़ से, सॉरी रिन, मैंने अभी कल बोला था तेरे को इस चीज़ के लिए और मैं आज पलट गई। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सब लोग बहुत ज़्यादा चौकन्ने हो जाते हैं कि यार ये क्या चीज़ बता दो। इधर से जो रेन होता है वो कह रहा होता है कि कहीं वो डिप्रेस तो नहीं है, कहीं वो मरने की तो नहीं सोच रही। ओह, सारे के सारे बंदे बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं इस बात को सुन के। वो कह रहे होते हैं कि हम लोगों को कुछ करना होगा। तो वो कहते हैं कि ठीक है। हम लोग देखते हैं कि वो लोग बैठे होते हैं एक जगह पर, यहाँ पर जाके जो रेन होता है वो पूछने वाला होता है। लेकिन पता क्या चलता है कि ये लोग क्रिसमस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, जिसके अंदर वो लोग अपना क्रिसमस भी बनाएंगे और रिन और रूकियो का जन्मदिन भी। यहाँ पर जो शीमा होता है वो आया होता है कामी के साथ बर्थडे केक लेने के लिए, और यहाँ पर वो उससे बात कर रहा होता है, कह रहा होता है कि तू तो पहले जैसी बिलीवर भी नहीं रही। तो कहती है कि सुन, ज़्यादा बकवास करेगा मरेगा मेरे हाथों से। इधर से हम लोग देखते हैं कि शूरा और यूकी जो है वो साथ में काम कर रहे होते हैं। इधर से जो शूरा होता है वो सारा काम करने के बाद फिर से किताब पढ़ने बैठ जाता है, जिसके अंदर उसे कुछ और भी मिलता है। तो यहाँ पर जो टुलाइट होता है उसको जगाता है वो, और टुलाइट को बोल रहा होता है कि ये सब बारे में, कि मुझे लग रहा है कि शेमा, अज़ज़िल, रिन ये सब अलग अलग चीज़ें, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। तो कहता कि अरे इतना दिमाग में जोर मत डाल, ठीक है आराम कर। तो कहता कि अच्छा वैसे मेरे दोस्त बर्थडे पार्टी दे रहे हैं और मुझे जाना भी है कहीं। तो कहता है अरे आराम से जा यार, फ्रीली। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है कि नी को पॉड बना के इन लोगों ने डेकोरेशन करनी स्टार्ट कर दी होती है, जिसके अंदर जो रिन रुके होते हैं वो याद कर रहे होते हैं उसी चीज़ को लेके। जब भी उनका जन्मदिन आता था तो वो फादर फूजी से पूछते थे कि हम लोग कैसे पैदा हुए थे, वो यही ब्रिज वाला बोल देता था। इधर जो शिवा होती है वो सेंटा क्लॉज बन चुकी होती है, और यहाँ पर तभी नी जो होता है वो पलट जाता है, जिससे कि आग लग जाती है, सब कुछ तबाह हो जाता है। यहाँ पर रेनडियर भी बन के आता है कूरो, सब कुछ तबाह और बर्बाद हो जाता है। लेकिन आखिर में ये लोग खुश होते हैं और फिर साथ में पार्टी वार्टी बनाते हैं। हम लोगों को देखने मिलता है कि यहाँ पर जो उसका भाई होता है सीमा का, वो बोलता है कि मैं शादी करने जा रहा हूँ। इधर से हम लोग देखते हैं कि पाको भी अपने बॉयफ्रेंड वगैरह सब लोग आ जाते हैं और अपनी पार्टी वार्टी करते हैं, इधर मौज मस्ती करते हैं। तब तक रिन जो होता है पार्टी वार्टी करने के बाद पूछता कि सीमा तुम मरने की तो नहीं सोची? वो कह रही अब पागल है क्या, मैं तो बस छोड़ रही हूँ और कुछ नहीं। इधर से फिर सीन चेंज होता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो रिन होता है, रुकी होते हैं, वो खाना वाना पका रहे थे। तब तक शूर आ जाती है और कहते कि मैं तुझे थोड़ा सा परवर्ट चीज़ दिखाऊं। तो कहते अरे कुछ नहीं, मजाक कर रही थी मैं। अच्छा वैसे तुम लोगों की माँ का नाम पता है? यूरी है तुम्हारी माँ का नाम? तो कहते अच्छा। तो कहते कि हमें अपने और माँ के बारे में और बताओ। तो कहते कि देख, जब मैं उससे मिली थी तो मैं पसंद तो नहीं करती थी उसे, वो मुझे खिलाती थी, नहलाती थी, साथ में रखती थी, लेकिन सच बताऊं ऐसी काइंड और हार्ट वोमन मैंने आज तक नहीं देखी। तो बच्चों यही तो तुम्हारा गिफ्ट। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है कि ये लोग दोनों सोने के चले जाते हैं। इधर से रिन जो होता है वो सो जाता है, तभी रोकी जो होता है वो कहता है रिन, तुझे कभी ये नहीं लगा कि हम लोग पैदा कैसे हुए, हम लोग सैटर्न के बच्चे कैसे हुए, इस चीज़ के बारे में सोचने का?
तो रिन जो होता है वो कहता है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो कहता है तू पागल है क्या, तू कभी कोई चीज़ को सीरियस भी लेता है। तभी यहाँ से सीन चेंज होता है और हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है कि सूरज जो होता है वो अपनी पूरी गैंग के साथ आ चुका होता है अपने घर पे, क्योंकि जो इनके भाई हैं वो लोग शादी कर रहे हैं, तो इस वजह से हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है कि जो सीमा होती है उसकी तो फैमिली कुछ ज़्यादा ही बड़ी, मतलब काफ़ी सारी बहनें हैं उसके, काफ़ी सारे भाई हैं और बड़े बड़े ताकतवर ताकतवर, और यहाँ तक कि एग्जोसिस्ट ऐसे भी हैं जो दूसरे सी पार भी हैं। लेकिन जो सीमा है वो इस चीज़ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो लोग कह रहे थे कि अब शादी के लिए तैयारी कर ले, पहले उससे हमें मोची बनाने होंगे। तो यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलता है कि सारे के सारे बंदे जो होते हैं वो मोची बनाना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ तक कि रूक्यो भी, तब तक रेन उसकी तरफ देखता है और कहता है कि वो स्माइल कर रहा है। रात की बात को याद करना स्टार्ट कर देता है, जिसके अंदर जो रेन होता है कहता है कि मुझे नहीं जानना। तो कहता है तू मजाक कर रहा है, तू पागल है क्या, तू बेवकूफ़ है क्या। कहता है क्या हो गया तुझे। कहता है कुछ नहीं, जा तू यार, मैं सोने जा रहा हूँ। और चुपचाप चला जाता। वो कह रहा है कि मुझे समझ नहीं आ रहा तेरा बिहेवियर यू क्यों। इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है कि जो शुरू होता है वो टुलाइट को कॉल करता है, कहता है कि मैं थोड़ा सा काम अब बिजी हो जाएगा मेरा यहाँ पर। तो कहता है कि अरे एंजॉय करना है यार। तो कहता है कि ठीक है, हैप्पी न्यू ईयर। तो हैप्पी न्यू ईयर करके चला जाता है। इधर से हम लोग देखते हैं कि जो रूकी होता है वो कह रहा होता है कि मैं समझ रहा हूँ तेरी बातों को, अभी भी काम कर रहा था। इधर तो शिवा जो होता है वो कह रहा होता है कि यार ठंड बढ़ गई है और ब्लैक फ्लेम बाहर निकलना है यार, थोड़ी सी गर्मी दे दे। और कहता है तेरा बाप का नौकर नहीं हूँ मैं। वो कहता है अबे तू यार हमेशा बदतमीजी करता है मेरे से। तभी यहाँ पर कौन भी आ जाता है और कह रहा होता है कि यार कौन है, कैसा लग रहा है तुझे। कह रहा है मुझे तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। और कहता है कि यार मुझे यहाँ पे मज़ा नहीं आ रहा। तो कहता है कि अभी तेरी इतनी बढ़िया फैमिली है, ये सब है, फिर भी तेरे को, और ताकतवर भी है तू फिर भी। तो कहता है कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे अकेलापन चाहिए। तो कहता है कौन है, मैं तो अकेला ही हूँ, काश हम दोनों अलग अलग फैमिली में पैदा होते तो ज़्यादा अच्छा होता। तब तक हम लोगों को देखने मिलता है सीमा का जो बड़ा भाई है वो आ जाता है और कहता है कि चल अब लड़ाई करते हैं। यहाँ पर लड़ाई की ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर देता है। वो कहता है कि अभी भी सीमा तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है मेरे से। यहाँ पर जो रिन होता है वो देख रहा होता है, खुश हो रहा होता है। यहाँ से फिर वो लोग आ जाते हैं फेस्टिवल के अंदर, जिसके अंदर वो लोग एंजॉय करेंगे। यहाँ पर सब लोग होते हैं, तब तक सीमा और रिन जो होते हैं वो खो जाते हैं। वो खड़े होते हैं, बात कर रहे होते हैं, जिसके अंदर वो कह रहे होते हैं कि रिन तू परेशान है क्या, जो मैंने तेरे को बोला था। कहता है कि नहीं, मैं उस चीज़ से नहीं, मैं रूकियो को लेकर परेशान हूँ। मैं रूकियो का बिहेवियर ही नहीं समझ पा रहा, मैं समझ ही नहीं पा रहा वो क्या कहना चाहता क्या नहीं। तब तक उसका भाई जो होता है वो उनको ढूंढ लेता है। और फिर यहाँ से शादी की रस्म रिवाज स्टार्ट हो जाती है, जिसके अंदर हम लोगों को देखने को मिलता है सारे लोग काम कर रहे होते हैं, सब लोग बैठे होते हैं। यहाँ पर सूरज होता है वो अपने बाप को तैयार कर रहा होता है, क्योंकि ये प्रिस्ट है तो यही शादी करवाने वाला है। इधर से वो बात कर रहे होते हैं कि जब मैंने तेरे भाइयों को और दोस्तों को बताया कि सूर्य का एक मास्टर भी होगा, तो वो कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं। तब तक मैंने बताया टुलाइट है, तो कहते हैं कि ठीक है बहुत अच्छा है। इधर से वो कहता है कि ठीक है। इधर से तब तक हम लोग देखते हैं कि रूकी आ जाता है सूर्य के पास और कह रहा होता है कि सेरेमनी स्टार्ट होने वाले है, चल। तब तक उसका बड़ा भाई एजो आ जाता है, वो कहता है कि आप जाइए, मैं करता हूँ इसका काम। यहाँ पर हम लोगों को देखने मिलता है कि यहाँ पर टूडो के बारे में बात कर रहे होते हैं, और यहाँ से फिर वो कहते हैं कि इन चीज़ों को छोड़ो, आप लोग शादी पे ध्यान दीजिए। इधर से हम लोग देखते हैं कि जो रूकी होता है वो सूर्य से कह रहा होता है कि मुझे पता है तू अभी भी काम कर रहा है उसके साथ मिलके, वैसे काम कहाँ तक पहुंचा तेरा। सीन चेंज होता है, हम लोगों को देखने मिलता है कि डॉक्टर ड्रैकुला जो होता है उसके पास पहुंच चुका होता है टुलाइट, और उसको कह रहा होता है कि मुझे सब कुछ बता दे जो तूने किया। तो कहता है अबे मेरा सेक्टर 13 से कोई मतलब नहीं है। वो कहता है कि मैंने तो पूछा भी नहीं तेरे से इस चीज़ के बारे में, अब मुझे सब कुछ बता। वो कहता है कि मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। कह रहा तो ह्यूमन एक्सपेरिमेंट करेगा तू साले, ले। और भाई उसके ऊपर एंजल ऑफ लाइट मारना स्टार्ट कर देता है, जिससे कि उसकी बातें गुदल हो जाती है। वो कहता है कि ठीक बता दो, सब कुछ बताता है। और यहाँ पर वो कहता है कि मैं तुझे बड़े ऑफिशियल से पकड़वाऊंगा, देख तू। वो कहता है कि ठीक है, उससे पहले मैं तेरी रिपोर्ट कर दूंगा। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है कि रूकी जो होता है वो कह रहा होता है कि ठीक है तू काफ़ी ज़्यादा काम कर रहा है, लेकिन थक जाएगा, इतना काम मत कर। फिर यहाँ से जो शादी का जो इनका टाइम है वो स्टार्ट हो जाता है। इनकी सेरेमनी वगैरह होती है, इनके लिए चैंटिंग होती है, इनकी किसिंग वगैरह भी होती है। उसके बाद हम लोग को देखने मिलता है कि जो शूरा होता है वो बात कर रहा होता है टुलाइट से। टुलाइट जो होता है वो कह रहा होता है कि तुझे आज ही आना होगा वापस। तो कहते हैं अच्छा। तब तक हम लोग देख लेंगे रूकी जो होता है उसके मुंह पर गन लगा जाता है, कह रहा होता है कि मुझे सब कुछ बता टुलाइट, और तुझे क्या पता है मेरे और रिन के बारे में कि हम लोग पैदा कैसे हुए। तब तक वो कहता है क्या कर रहे हो आप मास्टर। तो कहते मुझे माफ़ कर देना, ठीक है भूल जा जो भी मैंने कहा। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है कि जो शीमा होता है वो इसके ऊपर ध्यान रखा होता है। वो कहता है कि मास्टर के सामने बीच में नहीं आते बेटा, वरना मारे जाते हैं। तब तक बहुत तेज वहां से पीछे से आवाज आती है और पता चलता है कि अब लोगों को मॉन्स्टर दिखने स्टार्ट हो चुके हैं। और बताया जा रहा होता है कि पूरे जापान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर अलग अलग जगह पर यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। वैसे अब ये 1% है पूरी दुनिया के अंदर, लेकिन हमारे जितने भी लोग होते हैं एग्जॉस्ट होते हैं, उन सबको चौकन्ना कर दिया जाता है और कहा जाता है कि जितने भी अब समय उन सबको खत्म किया जाए। इधर से शीमा भी चला जाता है स्पाई करने के लिए। इधर से हम लोग देखते हैं कि जो शूरा होता है वो याद कर रहा होता है किस तरीके से उसने बिहेव किया था रूकियो ने। इधर से हमारे लोग जो होते हैं वो ट्रेन में बैठ के यहाँ से जा रहे होते हैं। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है जो शूरा होती है वो फाइट कर रही होती है उस डीमन से, लेकिन वो डीमन जो है वो काफी ज्यादा पावरफुल है और वो 1300 साल पुराना डीमन है, मतलब लगभग लगभग 1300-1200 साल पुराना डीमन है, जो कि किसी से भी नहीं मरता। उसकी आंखों पर अटैक करना होगा, लेकिन उसकी आंखों पर अटैक करने के लिए हमें ठंडी तलवार और ठंडी चीज़ों का चाहिए। लेकिन तभी वहाँ पर टुलाइट आ जाता है। वो कह रहा होता है कि ठीक है मैं तेरी मदद करूँगा शूरा। तभी एक स्पेल करता है और यहाँ पर एक आइस डीमन को बना देता है और यहाँ पर बोलता है कि अपनी तलवार में इसको एब्जॉर्ब कर ले। वो कर लेती है और सीधा लेके जाती है और उसकी आंख में मारती है, जिससे कि वो जो
डीमन है वो खत्म हो जाता है। इधर से टूलाइट जो होता है वो कह रहा होता है कि अरे यार एक मुसीबत खत्म होती नहीं दूसरी आ जाती है, अब मुझे दूसरी जगह जाना होगा। इधर से रूकी जो होता है वो उसके सामने आ जाता है। तभी टूलाइट कहता है कि ओए मुझे ये बता तूने मेरे स्टूडेंट से क्या बात करी। कहता है कि अच्छा बक दिया उसने तेरे सामने। तो कहता है कि और बकेगा नहीं, मैं उसका मास्टर हूँ यार। तो कहता है कि अच्छा। तब तक वो कहता है कि ठीक है चल थोड़ी देर के लिए सीमा से मुझे बात करनी है। सीमा आ जाते है, वो कहता है भाई यार तू मेरा स्पाई वाला काम पूरा खराब कर देता है, तो इसको हटा देना। तो कहता है कि ठीक है मैं हटा दूंगा, लेकिन तुझे एक काम करना होगा। तब तक हम लोगों को देखने मिलता है कि रोमिया का जो लीडर है वो आया होता है टूलाइट को पकड़ने के लिए, क्योंकि टूलाइट ने जो काम किया उसकी वजह से। तो वो कहता है कि ठीक है नहीं नहीं मुझे मत पकड़ो, और वो तेजी से भाग के जाता है रिन के पास और उसे एक नंबर बोलता है A000147A। समझा रुकियो। इधर से हम लोग देखते हैं कि उसे पकड़ के लेके जाया जाता है, क्योंकि अभी से कस्टडी में डाल दिया गया। इधर से हमारे सारे लोग जो होते हैं वो बैठ के बात कर रहे होते, खा पी रहे होते, और वहाँ पर ये लोग वही बात कर रहे होते हैं कि पूरे डीमन वीमन फैल गया चारों तरफ। इधर से जो रूकी होता है वो काम करते करते थक चुका होता है और उसको एक पेन ड्राइव दी गई होती है। तो वो जाता है इंटेलिजेंस के पास, वहाँ पर एक लैपटॉप लेता है और उसमें लगा के वो दिखता उसमें कुछ वो पढ़ता है, जिसके अंदर वो याद करने लगता है कि वो अपने फादर से पूछता था हर चीज़ के बारे में। तो वो कहते थे कि एक दिन तुम्हें जरूर पता चल जाएगा इस चीज़ के बारे में। यहाँ पर काफ़ी सारे बंदों के बारे में, शैमुल के बारे में, अज़ीज़िल के बारे में, लूसीफर के बारे में पढ़ा जाता है। तो लैपटॉप वाला बंदा कहता है कि लैपटॉप। तब तक देखने को लेकर मिलता है कि रूकियो ने वो टैबलेट पूरा जो होता है वो तबाह और बर्बाद कर दिया होता है। इधर से हम लोग देखते हैं कि अब वो अंधाधुंध लड़े जा रहा, पागलों की तरह मारे जा रहा है सारे के सारी डीमंस को। यहाँ पर वो थक चुका होता है पूरी तरीके से। तो जो ऑफिशियल्स होते हैं वो कहते हैं कि तुम थोड़ी देर आराम कर लो, तुम थक चुके हो। तो यहाँ पर हम लोगों को देखने मिलता है कि वो ट्रेन में बैठा होता है, और ट्रेन में बैठ के भी वो हंस रहा होता है और पता नहीं लानत मलानत कर रहा होता है, कह रहा होता है कि मेरे लिए कोई जगह नहीं बची जाने के लिए। मैं पिछली बार भी यहीं पे आया था जब मैं अपने फादर से फाइट की थी और बातचीत की थी, तो मैं भाग कर यहीं पे आया था जब बारिश होती थी। शीमा ने आके मेरे से बात की थी और शीमा ने ही मुझे सहारा दिया था। शीमा ने बोला था कि कहीं जाना है तेरे को, तो कहता कि हाँ मेरा घर है, मैं जाना चाहता हूँ। लेकिन फिर हम देखते हैं कि वो बर्फ वाली जगह पे बैठा होता, कह रहा था कि आज बारिश नहीं है। तब तक सीमा बाहर आ जाती है और कहती कि अरे ये तो वैसे ही है ना जैसा पहली बार हुआ था जब हम बारिश में थे, कहीं जाना है तुझे। कहता कि मैं पूरा अकेला हूँ। तो कहते घर में आओ मेरे। घर में आते हैं, वहाँ बैठते हैं और वहाँ पर बातचीत करना स्टार्ट कर देते हैं। जो दिन ने बोली थी वो बात वो याद करी होती है सीमा, और वो कह रहा होता कि मैं बहुत थक चुका हूँ, बहुत ज़्यादा, मैं अकेला रह चुका हूँ। तो कहते कि नहीं नहीं तुम अकेले नहीं हो, तुम मेरे साथ हो ना। तो कहते कि हाँ मैं थक चुका हूँ, मेरा कोई दोस्त भी नहीं है। कहते कि रिन है, मैं हूँ वो। तभी उसको ज़मीन में दबा लेता। वो कहता कि तभी वो कहता है सॉरी सॉरी मैं जा रहा हूँ, और यहाँ से वो भागता हुआ चला जाता है दरवाजे खोल के, और इधर से ये रोती रह जाती है। इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है कि जो रूकी होता है वो अपने सर के ऊपर अपनी बंदूक लगाता है और कहता है कि खत्म हुआ मेरा समय, और गोली चला देता है। लेकिन पता क्या चलता है कि उसकी पावर जो है एक्टिवेट हो चुकी है और सैटर्न जो है उसके अंदर आ चुका है। शीमा जो होता है उसको देख लेता है और वो कहता है कि तेरा समय आ चुका है रोगियो। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है सूरज जो होता है वो बैठा होता है और यहाँ पर वो बात ही कर रहा होता है रिन से कि रुकियो ने उसके साथ क्या किया किया। तब तक यहाँ पर शीमा आ जाती है, कह रही होती है कि रुकियो जा चुका है। इधर से तभी सीन चेंज होता है। टूलाइट जो होता है वो रोमिन के लोगों से बात कर रहा होता है और कह रहा होता है कि देख मैंने तो कुछ काम किया नहीं बुरा, मैं तो जैसा हूँ वैसा हूँ भैया, और मेरे मजे मजे। मतलब ये बंदा अजीब है। इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है कि लेकिन जो मेफिस्टो होता है वो प्राइम मिनिस्टर से बात कर रहा होता है जापान के, और कह रहा होता है कि आप जानते हैं ना जो यहाँ पर हो रहा है, इस चीज़ को हम छुपा नहीं सकते दुनिया से, तो हम लोगों को बताना ही होगा। तो वो कहते पागल है क्या। तो कहते कि बताएंगे ज़रूर। इधर से हम लोग देखते सारे लोग बैठ के बात कर रहे होते हैं, और यहाँ पर जो शीमा और रुकियो के बीच में बात हुई है, रुकियो ने वो सारी की सारी बात यहाँ पर बता दिया है। यहाँ पर रिन जो होता है वो आग बबूला हो चुका होता है, कह रहा होता है कि मुझे अपने भाई को बचाना होगा। वहाँ से वो भागना स्टार्ट कर देता है रुकियो को लेने के लिए। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो टेलीविजन पर आ चुका होता है और बता रहा होता है कि तुम लोगों ने जो ये चीज़ देखी है ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये एंटी सोशल ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से ये बाहर निकल गए। तो यहाँ पर हम लोगों को देखने मिलता है तब तक मेफिस्टो के पास कॉल आता है सीमा का, और वो कह होता है कि मास्टर ने मेरा हाथ तोड़ दिया यार, मैं क्या करूँ। तो कहता है कि कोई बात नहीं तुम छोड़ो, अब वो मेरे से बात करने के लिए आया। और हम लोग देखते हैं रूकी जो होता है वो पीछे आ जाता है और वो कहता है कि तुम यहाँ कैसे घुसे। तो कहता है कि ट्रो कोर्स मेफिस्टो मुझे पता मेरी आँख का क्या है। कहते कितनी ब्यूटीफुल आँख है, ऐसे तो सेटन तुम्हारे बाप की है ना। तो कहते साले जान से मार दूंगा मैं तुझे, सच बता क्या है ये। तब तक वो कहते कि सॉरी यार मेरा 10 आ गया, मुझे जाना होगा। मेफिस्टो जो होता है यहाँ पर आके बताना स्टार्ट कर देता है कि जापान के लोगों से मिलके हम ट्रू कॉल्स जो है साथ में काम करेंगे। तभी रूकी उसके ऊपर गन तांग देता और भटाक गोली लगते और मेफिस्टो डाउन। मगर यार रूकी उधर है, मेफिस्टो के सर पे गोली लगी है, तो कुछ अजीब है। यहाँ पर सारे लोग लाइव इस चीज़ को देख रहे होते हैं, सब लोग कहते हैं गन उस बंदे के पास है। यहाँ पर जो रूकी होता है उसको दबा लिया जाता है। तभी जो रेन होता है भागते हुए जा रहा होता है, तो वो कहते कि ये क्या हुआ, ये जगह कहाँ पे है। वो कहता है कि ये प्रेसिडेंट के रेसिडेंट का है। तो कहते अच्छा। यहाँ पर हम लोगों को देखने मिलता है सूरज जो होती है वो कह रही होती है कि मेफिस्टो तू तो ठीक हो जाएगा ना। तो कहता कि ठीक तो मैं हो जाऊंगा, लेकिन जो मेरे को हर्ट हुआ है उसकी वजह से बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। तभी एक पावर का ऑरा निकलता है। यहाँ पर हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है कि जहाँ से गहना गेट जो है वो होल्ड हो रखा होता है, वहाँ पर सारी चाबी वाबी टाइम वाइम सब टूटना स्टार्ट हो जाता है। लाइट जो होता है वो कह रहा होता है कि कुछ तो बुरा हुआ है, और नहीं ऐसा नहीं हो सकता। इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है कि वहाँ पर वो दरवाजा अब टूट चुका है।
इधर से रूकियो को जो कस्टडी में ले लिया होता है, शूरा जो होती है वो कह रही होती है कि तुम इसे ले ही ले सकते, ये मेरा मेंबर है, मैं जानती हूँ ये ठीक है। इधर से जो मेफिस्टो है वो डैमेज खा चुका है, बस थोड़ा सा दर्द है। यहाँ से इसको क्लियर कर दिया जाता है और वो कह रहे होते हैं कि शूरा मुझसे दूर हट। उसकी आंखों को देखकर शूरा भी डर जाती है। यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलता है कि एंजल जो होता है वो कह रहा होता है कि मेफिस्टो के साथ कुछ बुरा हुआ है, तभी ये गेना गेट खुल चुका है। अब ये गेना गेट पूरी दुनिया में फैल जाएगा और हम लोगों को देखने को मिलता है ब्लास्ट होता है चारों तरफ गेना गेट की जो पावर होती है वो फैल चुकी होती है। इससे इधर से अमाइमोन जो होता है वो कह रहा था कि ये तो काफी पुराने जैसा फील हो रहा है। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है एंजल जो होता है वो थक चुका होता है, काफी ज्यादा परेशान हो रखा होता है। तभी जो रूकी होता है वो भागता हुआ जा रहा होता है, उसके सामने एक ट्रक आता है जिसके अंदर यहाँ पर शूरा होता है। वो कहता है कि रूकी तेरे साथ है, तो कहते कि हाँ, तो वो कहते कि मुझे भी आना है, तो कहते कि ठीक है। उसके कानों में कुछ बताती है और वो वहाँ पर उसको छोड़ के चली जाती है। इधर से रेंज होता है वो वापस आ जाता है घर के अंदर। सारे लोग कह रहे होते हैं कि रुकियो कहाँ पर है, तो वो कहते कि मैं रुकियो को नहीं बचा पाया, लेकिन मैं उसे बचाऊंगा जरूर, किसी भी कीमत पर मैं उसको बचा करूंगा, बेशक कुछ भी हो जाए, वो मेरा छोटा भाई है। तो सारे लोग बोल रहे तो पागल है क्या, तो पुलिस वालों से सब लोगों से लड़ेगा, तो कहते कि हाँ, सबको मैं चला कर दूंगा, तुम लोग मेरे साथ हो तो कहते कि ठीक है हम तेरे साथ है। तब तक यहाँ पर एक और बंदा आ जाता है जो कि अमाइमोन है। यहाँ पर जो शूरो होती है वो बात कर रही होती है यूकी से, और यूकी जो होता है वो किसी भी चीज का जवाब नहीं दे रहा होता, और बस उसके दिमाग में वही सब घूम रहा होता है कि उसकी पावर पावर पावर, और सैटर्न की बातें जो होती है उसके दिमाग में घूम रही होती है बस, और पावर पावर उसके दिमाग में चल रहा होता है। तब तक एक ब्लास्ट होता है, चारों तरफ आग लग जाती है, और वो होती है ब्लू फ्लेम, जिसके अंदर जो रिन होता है उसको बचाने के लिए आता है। इधर से बताया जा रहा होता है कि पीछे से इन लोगों ने ड्रामा किया था अमाइमोन के साथ मिलकर, अमाइमोन अब इनके साथ है, और वो कहते हैं कि मेफिस्टो जा चुका है तो मैं तुम लोगों को तबाह और बर्बाद कर दूंगा अब। इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है कि जो रिन होता है वो रुकियो को लेकर भागते भागते एक ब्रिज पे ले आता है, जिसके अंदर वो कह रहा होता है कि रुकियो क्या हुआ, भागना। तो वो कहता है कि सुन, मेरा समय पूरा हो चुका है रेन। यहाँ पर तभी एक लाइट जलती है, हम लोगों को देखने मिलता है वो होता है इल्यूमिनाटी का। अब वो कहता है कि शीमा पीछे से, अब तो तू ज्वाइन करने के लिए पूरा तैयार हो चुका है, तो कहता है कि हाँ रिन मैं जा रहा हूँ। इधर से वो जाना स्टार्ट कर देता है, तब तक वो कहते पागल है क्या तू, हम लोग जिससे लड़ रहे हैं तू उसी से हाथ मिलाने जा रहा है, तो कहते कि रिन मैं जा रहा हूँ, जैसा तुझे लगता है ना ट्रूकोस एक जैसी है, बिल्कुल भी नहीं, इल्यूमिनाटी और ट्रूकोस एक जैसी है, हमें यहाँ से अलग अलग होना होगा। जो टाइम हम लोगों ने बिताया साथ में सब भूल जा, हम अब दुश्मन है। वो कहता कि नहीं मैं तुझे नहीं जाने दूंगा, तभी उसके ऊपर गन तान देता। वो कहता कि तूने फिर से मेरे ऊपर गन तानी, अब तू नहीं बचेगा। तब तक हम लोगों की मतलब वो गोलियां मार देता उसको। सारे लोग बोलते कि नहीं, तभी अमाइमोन सामने आ जाता। वो कहता कि तुम लोगों को मैं कोई भी काम नहीं करने दूंगा। इधर से रिन कह रहा था मुझे दर्द हो रहा है, मैं हीलिंग की मुझे पता चले, क्या तू मुझे सच में मारना चाहता था। तब तक उसकी जो आँख है वो जगनी स्टार्ट हो जाती है। इधर से हम लोग देखते रुकियो जो होता है भी अपनी आँख की पावर को निकाल देता है, जिससे कि जो कताकुरी तलवार है वो टूट कर बिखर जाती है। यहाँ पर अमाइमोन जो होता है वो कह रहा होता है कि अब आएगा ना मजा। इधर से जो रुकी होता है वो कह रहा होता है कि ये है ताकत मेरी और तेरे पाप की। तो कहता है कि क्या तू सैटर्न के कब्जे में है, तो कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं उसके कब्जे में बिल्कुल भी नहीं, बस वो मेरे साथ है और कुछ नहीं। इधर से वो कहता है कि अब तेरी तलवार टूट चुकी है तो तू अब पूरी फ्लेम पे आ जाएगा अपनी, और अपनी ताकत दिखा। इधर से जो रिन होता है वो बेकाबू हो रहा होता है। इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है कि रुकी जो होता है वो शीमा को कहता है कि चल, अब एरोप्लेन में से रस्सी को बोला हम लोगों को जाने का समय आ चुका है, और यहाँ से वो यही काम करते हैं और यहाँ से वो चले जाते हैं। इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है कि हमारा जो रिन होता है वो बेकाबू हो रहा है, हमारा जितना भी गैंग होता है सब उसके पास आ रहा होता है। तब तक उसकी पावर जो होती है उसको ही जलाना स्टार्ट कर देती है। अब माइमून जो होता है वो कह रहा था कि ये तो काफी ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है, मुझे तो जाना पड़ेगा भाई सब यहाँ से। वो तो यहाँ से निकल जाता है। इतने में जो सीमा होते वो कह रही थी कि ये गर्म नहीं है, ये बहुत ज्यादा आग वाला है, दूर हटो उससे। तब तक हम लोगों को देखने को मिलता है कि माइमोन जो होता है वो कह रहा होता है कि इसका कमजोर शरीर बिल्कुल भी ताकतवर नहीं है फादर के लिए, बिल्कुल भी, अब तो ये मारा जाएगा। और दूसरी तरफ ही हम लोगों को देखने को मिलता है कि वो पत्थर का बन चुका होता है, और पत्थर का बनने के बाद वो जमीन में गिरता और बिखर जाता है। तब तक इधर से शीमा जो होती है वो चिल्ला रही होती है रिन रिन रिन, नहीं तू मार नहीं सकता। तब तक रिन जो होता है उसकी पावर उसके अंदर से निकलनी स्टार्ट हो जाती है, वो फिर से रीजनरेट करना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन अब वो व्हाइट डीमन की तरह बन गया है और उसका दिल जो होता है वो बाहर की तरफ आ चुका है। सब लोग कह रहे होते कि ये ठीक है, तो वो तभी वो कहती है नहीं, इसकी आग खतरनाक है, ये रिन नहीं है, ये कोई और है। तब तक नी को बोल दिया था कि वहां पर पूरा फॉरेस्ट बनाने के लिए कि वो लोग चले नहीं, लेकिन जो इधर से रिन की पावर है वो ओवर पावर कर रही होती है नी की पावर को, और यहाँ पर वो कह रहा होता है कि मैं तुम सब लोगों को तबाह और बर्बाद कर दूंगा। तब तक वो अंदर की तरफ फाइट कर रहा होता है बुरे रेन और अच्छे रेन के बीच में, और यहाँ पर जो अच्छा रेन होता है वो उसको कह रहा होता है कि नहीं मैं अपने लोगों को बिल्कुल भी छोड़ नहीं बचाऊंगा। तो बुरा रेन जो होता है वो कह रहा होता है कि तू कुछ नहीं कर सकता, ले पंच, और वो पंच मारता है, लेकिन उसको पंच को रोक के वो उसकी थूत पे एक और पंच मार देता, कहता है कि नहीं मैं अपने लोगों से प्यार करता हूँ तो मैं अपने लोगों को कंट्रोल में रखूंगा और अपने आप को भी। और यहाँ पर हम लोगों को देखने मिलता है कि वो एकदम बेहोश हो जाता है असलियत में भी, और वो सही मोड में आ जाता है। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है कि उसे अरेस्ट करवाया जा रहा होता है इधर मेफिस्टो के हाथों, और यहाँ पर वो कहता है कि मेरे साथ क्या हुआ, मेरे बाल बाल बदल गए, ये दिल बाहर कैसे आ गया मेरा। तो ये मेफिस्टो जो होता है वो कह रहा होता है कि तू जग चुका है, वाह बहुत अच्छा है। तो वो कहता है कि यार मैं तेरे से एक सवाल करना चाहता हूँ, मैं और रू क्यों पैदा कैसे हुए। तो वो कहता है इसी चीज का तो मैं इंतजार कर रहा था रिन, तू कब पूछेगा ये मेरे से, अब मुझे बहुत मजा आ रहा है, चल पहले तुझे मैं दुनिया तो दिखा दूं कैसी, और दुनिया भाई जल कर राख हो चुकी होती है।
वो कह रहा होता है कि तुझे जो जानना है ये तेरी जो गले में चाबी लटकी हुई है उससे पता चल जाएगा, तो टाइम में पास्ट में कहीं भी से जा सकता है, जो भी तेरा दिल चाहे। तो कहता है कि अच्छा ये हमेशा से मेरे पास थी, ले मैं तुझे कुछ कपड़े दे देता हूँ ट्रू किसी वाले उस समय के, ले ये रख ले। अब वो उसको कपड़े दे देता है और कहता है कि ये दरवाजा बंद कर दे और इसको चाबी से खोल और तू जहाँ जाना चाहे वहाँ पहुँच जाएगा। लेकिन मैं तुझे फिर से बता दूँ, तेरा भविष्य काफ़ी ज़्यादा अजीब होने वाला है मुझे लग रहा है। तो वो कहता है कि मुझे डराने की ज़रूरत नहीं है तुझे, मुझे वैसे ही डर लग रहा है। वो दरवाज़ा बंद करता है, चाबी खोलता है और वो वहाँ पर सफ़ेद लाइटिंग आती है, हमारे सारे लोग जो होते हैं वो काम कर रहे होते हैं, सब लोग अपने-अपने मिशन में लगे होते हैं। इधर से हम लोग देखते हैं कि ग्रीन जो होता है वो उस दरवाजे में घुस जाता है और यहीं पे ये सीज़न भी खत्म होता है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी-प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।